हाय पीपल, हाउ आर यू डूइंग? आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 10 करने जा रहे हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसके पहले समुद्रगुप्त और गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था और हर्षवर्धन और चालुक्याज और पल्लव्स के बारे में पढ़ा था। एज यूजुअल एकदम सिंपल फॉर्मेट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। उस समय के ऑर्डिनरी पीपल की लाइव्स कैसी थी? देखिए, किंग्स के बारे में तो हमें इंस्क्रिप्शंस एक्सेट्रा से मालूम पड़ जाता है, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ डेसिफर करने के लिए हमें बहुत सारे सोर्सेज यूज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उस समय के प्लेस देखेंगे या और कोई डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उससे आप डेसिफर कर सकते हैं कि उस समय के लोगों की लाइफ कैसी थी। उससे आपको एक आइडिया लग सकता है। जैसे हमने पढ़ा था कालिदास के बारे में। कालिदास वॉज अ पोएट इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त II। ये भी हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। कालिदास वॉज नोन फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग द लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। उनके प्लेस में वो किंग के कोर्ट में कैसी लाइफ होती थी उसको डिस्क्राइब करते थे। और इन प्लेस से हमें एक यूनिक बात मालूम पड़ी है कि द किंग एंड मोस्ट ब्राह्मण्स जो इन प्ले में डिपिक्ट किए गए हैं वो संस्कृत में बात करते हैं, लेकिन विमेन और दूसरे लोग जो किंग नहीं है या ब्राह्मण्स नहीं है वो लोग प्राकृत में बात करते हैं। तो इससे हमें आइडिया लग सकता है कि हो सकता है उस समय ऐसा होता हो। कालिदास का सबसे फेमस प्ले था अभिज्ञानम शकुंतलम। ये एक लव स्टोरी है बिटवीन अ किंग नेम्ड दुष्यंत एंड अ वुमन नेम्ड शकुंतला। ये एक बहुत ही फेमस प्ले है। इस स्टोरी के थ्रू भी हमें आइडिया लगता है कि उस समय के ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ कैसी थी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे उस स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है जिसमें हमें एक पुअर फिशरमैन के बारे में मालूम पड़ रहा है। तो ये तो हमें प्लेस के थ्रू ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ मालूम पड़ गई, लेकिन और कौन से डिस्क्रिप्शंस थे? जैसे हमने बात करी थी, जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स इंडिया विजिट करते थे वो भी अपनी जर्नी का डिस्क्रिप्शन लिख के जाते थे। तो दैट ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल एट दैट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, द चाइनीज पिलग्रिम फाजियान रोट अबाउट द अनटचेबल्स। उन्होंने बताया है कि वो सिटी के आउटस्कर्ट्स में रहते थे और उन्होंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया है उनके बारे में, विच डिस्क्राइब्स कि उस समय उनको कैसे ट्रीट किया जाता था। एक और डिस्क्रिप्शन जो हमें मिला है वो था बाणभट्ट का। बाणभट्ट ने हर्षा की बायोग्राफी लिखी थी, हर्षाचरित। ये हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था। तो बाणभट्ट ने हर्षाचरित तो लिखा ही था, उन्होंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है किंग की आर्मी के बारे में, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि किंग्स यूज्ड टू ट्रैवल विद अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट। मतलब सिर्फ वेपन्स ही नहीं, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जो उनकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाएं, जैसे पॉट्स, पैन्स, फर्नीचर्स, इवन गोल्ड से बने हुए फुटस्टूल्स, खाने के लिए एनिमल्स जैसे गोट्स, डियर्स, रैबिट्स एक्सेट्रा, उसके साथ ही साथ स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, एंड दे यूज्ड टू पैक ऑल दीज थिंग्स एंड लोड देम ऑन एनिमल्स लाइक कैमल्स और एलिफेंट्स। और आर्मी में सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं होते थे। आर्मी को कौन अकम्पनी करता था? द आर्मी वॉज अकम्पनीड बाय म्यूजिशियंस, जो ड्रम्स प्ले करते थे या ट्रम्पेट्स बजाते थे, हॉर्न्स बजाते थे, टू बूस्ट द मोराल ऑफ द आर्मी। रास्ते में ये जिन भी जगहों से निकलते थे तो ऑन द वे जो भी विलेजेस पड़ते थे वहाँ के लोग ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी। मतलब वो किंग के लिए गिफ्ट्स लेके आते थे, जैसे दही, गुड़, फ्लावर्स, या एनिमल्स के लिए फॉडर लेके आते थे। और दे ऑल्सो प्लेस देयर कंप्लेन्स एंड पेटिशंस बिफोर द किंग। वो किंग से मिलने की कोशिश करते थे और अपनी बात रखने की कोशिश करते थे। इस सारे मूवमेंट में, क्योंकि इतना बड़ा प्रोसेशन चल रहा है, इतने सारे एनिमल्स, एलिफेंट्स, कैमल्स एक्सेट्रा, तो जब आर्मी वहां से पास होती थी तो काफी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती थी। जैसे जो एलिफेंट्स थे वो हट्स या ये सब ट्रैम्पल कर देते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे, या मर्चेंट्स के कैरावैन से जो भी ऑक्सन अटैच्ड होती थी वो डर के मारे भाग जाती थी। सो इस टाइप से बहुत सारा केओस और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था। एंड बाणभट्ट कंक्लूड्स बाय सेइंग द होल वर्ल्ड वाज स्वॉलोड अप इन डस्ट, क्योंकि जब वो चले जाते थे तो पीछे खूब सारी डस्ट रह जाती थी। तो ये हमने पढ़ लिया कि उस समय इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कौन सी किंग्स थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और वो किस तरह से राज करते थे। नाउ वी मूव ऑन टू कि उसी समय के अराउंड बाकी वर्ल्ड में क्या हो रहा था। अरेबिया हमको मालूम है कि एक डेजर्ट है। आज भी आपको मालूम है कि काफी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो अरेबिया के थ्रू रूट होके जाती हैं। लेकिन पुराने टाइम से अरेबिया वॉज द हब ऑफ कम्युनिकेशन फॉर सेंचुरीज। हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि इंडिया और यूरोप के बीच में बहुत सारा सी ट्रेड होता था। इस सी ट्रेड में एक इम्पॉर्टेंट रोल वॉज प्लेड बाय अरब मर्चेंट्स एंड सेलर्स, क्योंकि रास्ते में क्या पड़ता है? अरेबिया, एंड दैट वॉज द कम्युनिकेशन हब, द कनेक्टिंग पॉइंट। तो अरेबिया की लोकेशन इंपॉर्टेंस तो हमें मालूम पड़ गई, बट हु एल्स लिव्ड इन अरेबिया? अरेबिया में पैस्टोरल ट्राइब्स रहती थी जिनका नाम था बेदोइंस, जो बेसिकली कैमल पे डिपेंड करती थी। कैमल उनके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कैमल एक ऐसा एनिमल है जो डेजर्ट एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो ये लोग अपनी लाइफ कंटिन्यू कर रहे थे वहां पे। लेकिन आज से अराउंड 1400 ईयर्स पहले प्रॉफिट मोहम्मद ने अरेबिया में एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था इस्लाम। इस्लाम लाइक क्रिश्चियनिटी, क्योंकि इसके पहले के चैप्टर में हम क्रिश्चियनिटी पढ़ चुके हैं, तो जैसे कि हमने क्रिश्चियनिटी में पढ़ा था, इस्लाम भी इक्वालिटी और यूनिटी पे स्ट्रेस करता था।
और यहाँ पे एक छोटा सा वर्स दिया हुआ है जो कुरान में इंक्लूडेड है, विच इज़ द सेक्रेड बुक ऑफ इस्लाम। जब प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम इंट्रोड्यूस किया था, विद इन 100 years ऑफ दैट इस्लाम स्प्रेड टू नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान एंड इंडिया। जो अरब सेलर्स थे, क्योंकि वो पहले से इंडिया के साथ ट्रेड करते आ रहे थे, सो दे वर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द कोस्टल एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उनको हमारे कोस्टल एरियाज के बारे में पहले से मालूम था। अब जब वो आते थे तो वो अपने साथ ये नया रिलीजन भी लेके आते थे, जिससे इस्लाम इंडिया में भी स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। अरब सोल्जर्स ने आज से 1300 years पहले सिंध को कॉन्कर किया था। सिंध अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में आता है। और इसी के साथ हमने चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज दैट शोज अस कि आप हमारे हार्डवर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।